पैसा खुद काम करके उसकी भरपाई कर दे तो एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म। यही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके ऊपर फिर जो मुझे पसंद है वो करूंगा, उसके ऊपर जो अतिरिक्त आया वो अलग किस्मत, लेकिन मेरा पैसा वर्क करे, मेरा पैसा मेरे सारे खर्चों खर्चों का भरपाई कर दे, है ना। कोशिश है ये। तो ये इस रियलिस्टिक गोल्स के साथ हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और कैसे होगा? इक्विटी के जरिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। तो शुरुआत करनी है उसकी। हम में से कई सारे लोग बहुत ज्यादा इक्विटीज के बारे में समझते नहीं, जानते नहीं, सुना है। तो शुरुआत करिए, आगाज करिए, और ऑलरेडी हैं तो पोर्टफोलियो में कुछ एक्सपर्ट्स के चुने हुए बढ़िया बेट्स के साथ इंक्लूजन्स करिए, ताकि उस फाइनेंशियल गोल, उस फाइनेंशियल फ्रीडम को आप लोग भी अचीव कर पाए। तो आज दरअसल ये दोनों एक्सपर्ट्स 3 तरह के बढ़िया स्टॉक्स देंगे जो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में एकदम एप्ट है। 2 लार्ज कैप बेट्स, 2 मिड कैप बढ़िया बेट्स और 2 स्मॉल कैप्स। और बेसिक आइडिया है कि लंबी अवधि में हम और आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। सुदीप सर, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं, और पहले वो लार्ज कैप्स से शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक सर कौन सा है, क्यों है, 1 साल का टारगेट और लंबी अवधि में कहां जाता हुआ दिख रहा है? आशीष जी, जिस स्टॉक का मैं जिक्र करूंगा, आई थिंक भारत में सब लोग इस कंपनी को जानते हैं, बहुत डेकेड से जानते हैं। प्री इंडिपेंडेंस इसका शुरुआत हुआ था। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बात कर रहा हूँ। दिग्गज कंपनी है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा पकड़ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आज के दिन में ये कहूंगा कि ट्रैक्टर में इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और आने वाले दिनों में ये मार्केट शेयर, सेल्स बढ़ने की उम्मीद है। रूरल मार्केट में जो सरकार के तरफ से जो लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया है, मॉनसून ठीक ठाक होने के कारण लगातार तीसरी साल अच्छा खासा फसल होने की उम्मीद है, ये बढ़ा रहा है। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। ट्रैक्टर्स के नंबर भी इस हिसाब से आ रहे हैं। 1-2 क्वार्टर बीच में कोविड रिलेटेड थोड़ा बहुत सेटबैक था, पर अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे महिंद्रा को बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा, इनका जो और वहां जहां पे अच्छा पकड़ है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे, एसयूवी सेगमेंट में। एसयूवी सेगमेंट में भी जो इंडिया में ट्रेंड देखा जा रहा है, उसके हिसाब से करीब आज के दिन में करीब आधा आधा हो गया है, एसयूवी और सेडान। और एसयूवी में महिंद्रा का बहुत अच्छा पकड़ है। यहाँ पे भी आने वाले दिनों में इनका कामकाज और भी अच्छा चलने की उम्मीद है। अच्छे मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस हो रहा है, और डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कैपिटल एलोकेशन, कंपनी ने इस पे बहुत ध्यान दिया है अभी। और जो अनरिलेटेड एसेट्स थे, जहाँ पे इनका कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रहा था, वहां से एग्जिट कर रहे हैं। ये भी इस कंपनी को आने वाले दिनों में रिटर्न रेशियोज और बढ़ाने में सहायता करेगी। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर पीयर कंपैरिजन वगैरह करें तो उसके कंपैरिजन से ये रिलेटिवली अट्रैक्टिव, और 1000 रुपए का टारगेट रख के हम निवेशक को यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 1 साल का नजरिया से। ये बना है पहला पिक, प्लीज इसको लेकर आइए ऊपर। ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गया हमारा पहला लार्ज कैप। दूसरा स्टॉक इसी लार्ज कैप स्पेस से ले लेते हैं आशीष जी से। आशीष सर, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? मेरे रडार पे एक टाटा ग्रुप का स्टॉक है, जो 1944 में प्री इंडिपेंडेंस का कंपनी फॉर्म है, और वो है टाटा केमिकल। अब इसका 1 साल का मेरा जो टारगेट है करीब 1100 का, और 5 साल का टारगेट 2500 से 2800 रुपए तक का रहेगा। आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको जो भी कंपनी सिलेक्ट करें जिसमें आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो कंपनी मार्केट लीडर होना चाहिए, और उनकी प्रेजेंस सिर्फ भारतीय बाजारों में न होकर ग्लोबल होना चाहिए। तो आज मेरे इनफैक्ट जो भी स्टॉक आइडियाज हैं वो ग्लोबल स्टॉक आइडियाज हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि बिजनेस की स्केलेबिलिटी काफी रहती है, और आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल अच्छा मिलता है। तो टाटा केमिकल जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स में से है। और पिछले कुछ सालों में जो कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिली है सोडा ऐश और बेसिक केमिस्ट्री जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या लिक्विड क्लोरीन वगैरह में, वो फिनोमिनल है। 75% रेवेन्यू उनका आता है बेसिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट से, और 25% आता है स्पेशलिटी केमिकल से, तो जहां पर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने करीब 2700 करोड़ रुपए का कैपेक्स इंडियन वेंचर के लिए ले रखा है, और मार्च 24 तक वो पूरा होगा। तो मार्च 24 के बाद में जो उनके टर्नओवर में करीब 40% तक का इजाफा उस एक्सपेंशन के बाद में आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल के अंदर जो कंपनी का मुनाफा है
जो 200 करोड़ के आसपास था पिछले कुछ सालों में स्टैग्नेंट था, वो अब 1100 से 1200 करोड़ का मुनाफा आपको देखने को मिलेगा FY23 ऑनवर्ड्स। सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल हाउसेस की तरफ से पिक आता हुआ वो है टाटा केमिकल्स। ये हो गई आपकी दो लार्ज कैप बेट्स आपकी स्क्रीन्स पर। मैं क्विकली मूव कर रहा हूं अगली मिड कैप बेट्स के लिए। और मिड कैप कौन सा पहला है सुदीप सर, और क्यों? के दिग्गज कंपनी अमर राजा बैटरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इवॉल्व कर रहा है सिनेरियो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है और भी नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, और इसके साथ कदम रखते हुए इन्होंने अनाउंस किया है कि जो लिथियम आयन बैटरी की तरफ इनका अभी नजर जा रहा है, और यहाँ पे ये प्रोडक्शन, बहुत बड़ा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही टाइमली मूव है और अप्रोप्रिएट मूव है। जो PLI स्कीम सरकार ने अनाउंस किया है उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलने की संभावना है। पर इसके साथ इन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो लेड एसिड बैटरी है वहां पे भी बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे इनका बैटरी का रिप्लेसमेंट डिमांड, OEM डिमांड बढ़ रहा है। 950 का टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो बढ़िया फ्यूचर रेडी कंपनी कह लीजिए, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। तो दो लार्ज कैप्स थे, M&M और टाटा केमिकल्स। पहला मिड कैप आ गया हमारा राजा बैटरीज, आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। डॉक्टर साहब ये आ गया। क्विकली अब आपको अगला मिड कैप बताएंगे आशीष सर। आशीष सर, आपके पास कौन सा मिड कैप पिक है भाई? जी, एक मेरा जो मिड कैप स्टॉक है वो फ्रीडम के साथ में बहुत लक्ष्मी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड करेगा, तो स्टॉक रहेगा बिल्कुल लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। अब उसके पीछे रीजन देखते हैं कि जो इसका जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है इथाइल एसीटेट मार्केट में वो 30% है, और मोनोपोली है उनकी डाइकेटिन डेरिवेटिव्स में। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है इनका यूज है ग्लोबल क्रॉप साइंसेस कंपनीज इनसे आउटसोर्स करती हैं। इसके अलावा फार्मा कंपनीज और पेंट कंपनीज है, इनका ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, और बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है, तो इसमें कोई एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, हर कोई इस बिजनेस में आ नहीं सकता। आप यदि लास्ट क्वार्टर का ही परफॉर्मेंस देखें तो मार्च में जो प्रॉफिट 36 करोड़ था वो बढ़ के 102 करोड़ का प्रॉफिट जून में आया है। तो कम से कम आपको 400 करोड़ का मुनाफा इस साल में आप उम्मीद कर सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक से, और मेरा मानना है FY23 में ये मुनाफा बढ़ के 550 करोड़ तक जाएगा। तो बिल्कुल एक ब्लू चिप इन मेकिंग है, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, पोर्टफोलियो में बहुत लक्ष्मी की कृपा रहेगी। यही चाहते हैं हम लोग, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। तो 500 का टारगेट 1 साल का, 5 साल में ये स्टॉक 2000 तक की तैयारी करने का दमखम रखता है। तो क्विकली स्क्रीन पर अमर राजा बैटरीज के बाद अगला मिड कैप बहुत बढ़िया पिक जो ऑफ लेट बहुत तेजी दिखा रहा है, और कन्विक्शन है कि लॉन्ग टर्म में भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस होगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक आता हुआ। क्विकली को कंप्लीट करने का समय स्मॉल कैप्स पे जा रहा हूं। सुदीप सर, पहला स्मॉल कैप बेट कौन सा? देखिए, एक 100 साल से भी पुराना कंपनी का मैं जिक्र करूंगा। 1916 में ये कंपनी बैंक चालू हुआ था, करूर वैश्य बैंक। और ये देखिए, इस बैंक की खासियत है बहुत ही कंजर्वेटिव नेचर के हैं, और ये साफ सामने आता है कि ये माहौल में जबकि एसेट क्वालिटी में सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिप्रिसिएशन हो रहा है, खराब हो रहा है, वहां पे भी इनका एसेट क्वालिटी में बहुत ही तगड़ा एसेट क्वालिटी था, कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिला। कलेक्शन इनका जुलाई के महीने में 95% कलेक्शन था। तो ये एक मिसाल है अपने आप में बैंक DFSI सेक्टर में करंट कोविड-2 के माहौल में, कोविड सेकेंड वेव के माहौल में। और वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइजेशन है, ताकि ऐसा कोई बाद में शॉक भी आए तो विथस्टैंड कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट क्वालिटी से काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में प्रदर्शन और भी इंप्रूव होने की संभावना है, अलॉन्ग विद जो लॉकडाउन लिफ्टिंग हो रहा है, और कोविड का जो छाया है ये हट रहा है इस बैंक के ऊपर से, मार्केट के ऊपर से। 60 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सेफ एंड साउंड बेट है, बेझिझक खरीद सकते हैं। स्मॉल कैप्स में सेफ एंड साउंड बेट करूर वैश्य बैंक। अगले 9 से 12 महीने के टारगेट्स आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये हो गया अगला हमारा स्मॉल कैप बेट करूर वैश्य बैंक। और आशीष सर इसको कंप्लीट करेंगे एक और स्मॉल कैप बढ़िया बेट आपके लिए लेकर आके। आशीष सर, कौन सा आपकी तरफ से? मेरा थर्ड बेट आशीष रहेगा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके लिए मेरा 1 साल का टारगेट 2200 रुपये और 5 साल का टारगेट 5000 रुपये के ऊपर का है। अब उसके पीछे भी रैशनल मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगेन ये वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट कैपेसिटी है उसके पास में पॉलीइथिलीन फिल्म, जो PET फिल्म्स कहते हैं, वो बनाने की।
तो एक ग्लोबल प्लेयर है, 1900 से ज़्यादा उनके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है, जो 83 कंट्रीज में उनके कस्टमर बेस है। इसके अलावा जो ट्रिगर आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो ईवी की जो बैटरीज हैं वहाँ पे जो ये फिल्म बनाते हैं उसका एंड यूज होता है। और इसके अलावा जो सोलार की पीवी जो रहता है फोटोवोल्टिक फिल्म्स, उसकी भी ये तीनों लेयर ये बनाते हैं। तो एक जो डिमांड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को इन दोनों सेक्टर में मिल रहा है और आगे भी काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेफेस्ट बेट और लंबी अवधि के लिए बेहतरीन स्टॉक। सेफेस्ट बेट और लंबी अवधि के लिए बेहतरीन स्टॉक तो करूर वैश्य बैंक के बाद आ गया पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। और सब फ्यूचर में जो थीम्स पिकअप होने वाली हैं वो लग रहा है सब उस तरफ वो बेट्स जाती हुई आपको नजर आएंगी। एकदम सही। तो ये आ गया आपका वो 2 लार्ज कैप्स, 2 मिड कैप्स और ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएंगे 2 स्मॉल कैप बेट्स। आशीष सर, सुदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नोट पर वक्त निकालने के लिए, समय देने के लिए और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। लेकिन